समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि जहाँ पर अज्ञान रूप अंधकार है वहाँ पर दुख है और उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह अलौकिक विधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री तक भेजने का पुरुषार्थ करें और आपको जब अपने मन का विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह कल्याण का दिग्दर्शन करा देगा। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती शशि कासलीवाल महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे हैं कि महाराज जी पुंगव किन्हें कहते हैं, पुंगव शब्द से क्या अभिप्राय है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की पुंगव शब्द का अर्थ अगर सामान्य परिप्रेक्ष्य में समझे तो उसे श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया जाता। मतलब जो श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, महान है, ऐसे उन व्यक्ति को, ऐसे उन पदों को पुंगव शब्द के साथ श्रेष्ठता प्रदान करते हुए एक विशेषण के रूप में स्वीकार किया जाता। इसका उल्लेख जो पूज्यपाद भगवान द्वारा रचित इरियापद भक्ति है, उस इरियापद भक्ति में जिन पुंगवाय इस प्रकार से कहते हुए वह जिनवर यानी जो अरिहंत भगवान हैं उन्हें जिनेन्द्र कहा जाता है और उनमें जो श्रेष्ठ होते हैं ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंतों को जिनवर या जिन पुंगव के रूप में स्वीकार किया जाता। कहने का तात्पर्य यही है कि जिन पुंगव यही मुख्य शब्द प्राप्त होता है और जो कल्याण मंदिर जैसे अनेक स्तोत्रों में भी आचार्य भगवंत ने मुनि पुंगव करते हुए शब्द का प्रयोग किया है। तो जो महामुनि जिन्हें कहा जाता है, अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों को मुनियों में महान, मुनियों में श्रेष्ठ जो अरिहंत होते हैं
ऐसे उस अरिहंत भगवान को ही वहाँ पुंगव मतलब मुनियों में श्रेष्ठ, अरिहंतों में श्रेष्ठ, जिनेंद्रों में श्रेष्ठ, इस प्रकार से अभिप्रेत करते हुए वह मुनि पुंगव या जिन पुंगव इस रूप में उल्लेखित किया जाता है। वहाँ सीधा सा अर्थ इतना समझे, जो श्रेष्ठ है उन्हें पुंगव के नाम से कहा जाता है या विशेषण जोड़ा जाता है। महामुनिराज जो है, उन महामुनिराजों को ही निर्ग्रंथ जो अरिहंत प्रभु है, उन अरिहंत प्रभु की अपेक्षा से ही वहाँ उन्हें जिन पुंगव या मुनि पुंगव के रूप में आचार्य भगवंतों ने निर्दिष्टित करने का प्रयास किया है। जैसे आचार्य भगवंत कल्याण मंदिर में उस श्लोक के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि वह हमारे आदिनाथ भगवान किस प्रकार से महान हैं, क्योंकि मुनि बने बिना किसी भी प्रकार से कोई जिनेंद्र, अरिहंत, तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त नहीं होता। इसलिए मुनियों में जो महान हैं, ऐसे महामुनियों को तीर्थंकर भगवंतों को ही यहाँ पर पूर्ण रूप से मुनि पुंगव के रूप में या जिन पुंगव के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो पद्य नंबर 22 है कल्याण मंदिर का, वहाँ आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं, यस्मै नतिम विधतते मुनि पुंगवाय ते नुन मूर्धमगतया खलु शुद्ध भावा। यानी वहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए जैसे भक्तांबर में मानतुंग स्वामी ने तीर्थंकर भगवान की महान उपाधियों को वर्णित किया, ऐसे ही कल्याण मंदिर में भी जिनेंद्र भगवान को, तीर्थंकर भगवंतों को मुनि पुंगव, महामुनि कहते हुए विशेषण जोड़ते हुए श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ जिनेंद्र भगवान ऐसी कल्पना करते हुए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राची जैन अगले समीचन में करते हैं। मुनि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि नरक या स्वर्ग में देवता आदि के साथ अच्छा या बुरा होता है, तो वो भी तो भय, क्रोध आदि से ग्रसित होते हैं, तो उनके भी तो बुरे कर्मों को भी गिना जा सकता है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता है कि धरती पे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कर्म भूमि में हैं और देवता लोग भोग भूमि में हैं, तो वो भी क्या कर्म कर सकते हैं क्या? जैसे भय है, क्रोध है, नरक में तो सब होता है, तो क्या वो भी कर्म कर रहे हैं सब करके? तो ये शंका है मुझसे। महाराज, कर्म भूमि और भोग भूमि की जो व्यवस्था है, ये मात्र मध्य लोक में है। जो स्वर्ग है, नरक है, ये कर्म भूमि भोग भूमि से बिल्कुल भिन्न है। और इस कर्म भूमि भोग भूमि की व्यवस्था को बहुत पहले विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। भोग भूमि में भी जीव पुण्य पाप रूपी कर्म तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई काल, कई ऐसा स्थान तीन लोक में इस संसार में नहीं है कि जहाँ संसारी जीव कर्म करते हुए पुण्य पाप को नहीं प्राप्त करते। भोग भूमि उसे कहा जाता है जहाँ कोई आजीविका चलाने के लिए, जिसे उदर निर्वाह कहा जा सकता है, या जिसे फैमिली चलाने के लिए, पेट भरने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता, उस स्थान को भोग भूमि कहा जाता है। जैसे भोग भूमि में कुछ ऐसे कल्पवृक्ष होते हैं जिसके नीचे पहुंचकर मात्र भावना भाई जाती है, मेरा पेट भरना चाहिए, मुझे ये भोजन चाहिए, तो वहाँ मांगने से ही पेट से मिल जाता है। आज जैसे कर्म करने पड़ते हैं, पैसे कमाने पड़ते हैं, अनाज निकालना पड़ता है, पीसना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, खानी पड़ती है, तो ये कर्म, ये पुरुषार्थ, ये मेहनत जहाँ नहीं होती है, उसे भोग भूमि कहा जाता है। इसलिए चाहे भोग भूमि हो, कर्म भूमि हो, स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, वहाँ जो जीव जैसा कार्य करेगा, जिसे कर्म कहा जा सकता है, उसको वैसा फल अवश्य ही मिलेगा। चाहे नरकों में वह बुरा काम करने वाला, एक दूसरे को मारकाट करते हुए दुख देने वाला नारकी क्यों ना हो, उसे दुख देने के निमित्त से पाप का आश्रय होगा ही होगा। जो स्वर्गों में देव हैं, उनके भीतर भी भय, ईर्षा, मान आदि सभी कषाएं विद्यमान होती ही होती है, तो उनके निमित्त से जो जैसा कर्म का आश्रय करेगा वैसा उसके साथ बंध भी होगा और अगली पर्याय में उसे वैसा भोगना ही पड़ेगा। अगर स्वर्गों में हम भोग भूमि जैसी या ऐसी स्थिति माने कि वो कर्म करते ही नहीं हैं, सब कुछ अपने आप होता है, तो उनकी अगली पर्याय क्या होगी? अगले पर्याय में उनका अच्छा बुरा कौन तय करेगा?
तो जो जिस पर्याय में है, चाहे देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, प्रत्येक गति में, प्रत्येक पर्याय में जीव कुछ ना कुछ जो पुरुषार्थ करता है, उसके पास मन, वचन, काय रूपी जो 3 साधन मिले हैं, उसके निमित्त से वो कर्मों का आश्रव करता है। तो कर्मों के आश्रव रूप तो उसे कर्म स्वीकार किया जा सकता है, पर जैसे भोग भूमि का मैंने कहा कि भोग भूमि में रोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, कपड़े खरीदने मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ वस्त्रांग जाति के, भोजनांग जाति के वृक्ष कल्पवृक्ष के रूप में होते हैं, उनके नीचे जाकर भावना भाने से मिलता है। ऐसी स्वर्गों में भी भोजन बनाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वहाँ उनके आयु के अनुसार निर्धारित समय पर उन्होंने सोचा कि मुझे भूख लग रही है, उनके कंठ से अमृत झर जाता है। तो उस अपेक्षा से तो वो कर्म नहीं करते, पर मन, वचन और काय, इन तीनों के योगों के निमित्त से जो जो उनकी चंचलता होती है, मन में जो सोचते हैं, शरीर से जो चलना फिरना करते हैं, क्योंकि देव तो भोग भोगते हैं और भोग भोगने से नियम से पाप रूपी कर्मों का आश्रय होता ही होता है, तो वो उनको हो रहा है, उनके पास भय है, विषय कषाय है, किंचित कथनचित पापों की भी परिणति है, तो उनके निमित्त से देवों को भी पूर्ण रूप से पाप लग रहा है। उनमें जो पुण्य करने वाले सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वे अकृत्रिम जिनबिंबों की यात्रा करते हैं, भगवान के गुरु के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहाँ पहुंचने से उन्हें पुण्य मिलता है। तो चारों गतियों में पुण्य पाप रूपी कर्मों की तो व्यवस्था है, पर स्वर्गों में या नरकों में भी कोई रोटी बनाकर खाने रूप कर्म, व्यवसाय, व्यापार, नौकरी रूप का है कोई कर्म नहीं है, इसलिए उसे कर्म रहित कहा जरूर जा सकता है। पर जो कर्म बंध 8 प्रकार के कर्म हम कहते हैं, वे चारों गतियों में होते हैं। उनकी उनकी अवस्था विशेष की अपेक्षा से उनको वैसा वैसा कर्म का बंध, कर्म का आश्रय और वैसा उदय अगली पर्याय में या उसी पर्याय में प्राप्त होता हुआ देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नमिता जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचन में करें। जिन सहस्त्र नाम में 1008 भगवान के नामों का उल्लेख है, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि इन्हीं नामों का उल्लेख क्यों है, इसके अलावा इसके पठन पाठन का क्या महत्व है, हमें कब पढ़ना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। नमस्ते माँ। सहस्त्र नाम, ये जो संज्ञा है, ये 1008 मतलब एक सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, तो हजारों नामों से, हजारों संज्ञाओं से, हजारों विशेषणों से जहाँ प्रभु की वंदना स्तुति की जाती है, उसे सहस्त्र नाम स्तोत्र कहा जाता है। नाम का अर्थ नाम है, सहस्त्र का अर्थ 1000 है। तो 1008 नाम विशेषण संज्ञाएं देते हुए हमारे भगवान कितने महान हैं, ये समझाने का जिस स्तोत्र में पाठ में प्रयास किया जाता है, उसका ही नाम सहस्र नाम स्तोत्र है। इसलिए किसी प्रकार से उसमें कम अधिक नहीं हो सकते। और ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान के पूर्ण शरीर पर, सर्वांग पर 1008 शुभ लक्षण भी हुआ करते। तो वे 1008 शुभ लक्षणों के निमित्त से 1008 नामों के माध्यम से सहस्त्र नाम कहते हुए उस स्तोत्र को संज्ञा देते हुए उसका नामकरण किया। जैसे आदिनाथ स्तोत्र, जिसे सामान्य रूप से आप भक्तामर स्तोत्र कहते हैं, तो उसमें पहला अक्षर भक्तामर प्रणत मौलि अभिप्राणा है, सो पहले शब्द से उसे भक्तामर संज्ञा प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से 1008 नाम होने से वह सहस्त्र नाम स्तोत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि इतने ही समय में पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की स्तुति, वंदना, भक्ति हम किसी भी समय कर सकते हैं। जब हमारी अनुकूलता है, जब हमें इच्छा हो रही है, तब भगवान के सहस्त्र नामों का उच्चारण करते हुए, पाठ आदि करते हुए हम पुण्य को प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1008 नामों से सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर
बालक और तीर्थंकर का जो रूप निहारते हुए उनकी प्रशंसा की थी, ऐसे ही हम भी अगर 1008 नामों से उसकी पूजन मतलब उसकी आराधना तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति स्तोत्र पाठ आदि के माध्यम से कहते हैं, तो आने वाले समय में उस तीर्थंकर पद जैसे महान पद को भी हम प्राप्त करने की संभावना है। इसके अलावा भी उस सहस्रनाम स्तोत्र का क्या फल है, वह सहस्रनाम पाठ के अंतिम कुछ दोहों में, अंतिम कुछ श्लोकों में आचार्य जिनसेन भगवान ने समझाने का प्रयास किया है। उसमें और विशेष रूप से उसके फल को समझा जा सकता है, पर सर्वोत्कृष्ट फल यही है कि तीर्थंकर की स्तुति करने से तीर्थंकर जैसे महान पदों को हम प्राप्त कर सकते हैं। 1008 नामों में से एक एक नामों का हम जितने गंभीरता से निर्णय करते हुए, स्तुति करते हुए वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, उतनी ही विशेषता हमारे भी जीवन में प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से कमल कुमार जैन राव का अगले समीचीन में। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि सुआ और सूतक में क्या मोबाइल से हम पूजन कर सकते हैं? ये मेरा। सुबह सूतक आदि के उन विशेष मर्यादा के दिनों में श्रावक को किसी भी प्रकार से मोबाइल आदि के माध्यम से पूजन पाठ स्तोत्र आदि पढ़ना, ये कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि व्यवहारिकता वर्तमान की भिन्न है और आगम की व्यवस्था भिन्न है। जो आगम वर्तमान में भी हमें यही समझाता है कि कागज़ पे लिखा हुआ भी अगर कोई श्लोक, अगर कोई सूत्र, नमोकार मंत्र आदि है, तो उसे भी बुद्धिपूर्वक स्पर्श करना इन दिनों में, अशुद्धि के दिनों में उचित नहीं है। जैसे कागज़ पे लिखा हुआ मंत्र, स्तोत्र, श्रुत है, जिनवाणी है, ऐसे ही मोबाइल में भी जो हमें स्तोत्र पाठ आदि मिल रहे हैं, पूजा पाठ आदि दिख रही है, वहाँ फोटो आदि भी दिख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से द्रव्य श्रुत के ही रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए उस द्रव्य श्रुत का किसी भी प्रकार से स्पर्श करना आगम के बाह्य ही है, या मैं तो कहता हूँ कि स्पष्ट रूप से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के साथ साथ और भी बहुत सारे कर्मों का आश्रयबंध वहाँ होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए विवेकपूर्वक इसका प्रयोग करना आपको बुद्धिपूर्वक टालना ही होगा, तो ही वह पापों से आप कुछ हद तक बचने की संभावना है। अन्यथा अगर किसी भी प्रकार से मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये तो डिजिटल फॉर्म में है, ये कागज़ थोड़ी है, पर मोबाइल को भी इन दिनों में स्पर्श करना उचित नहीं है, क्योंकि भले ही स्क्रीन पर फोटो नहीं आ रहे हैं, स्क्रीन पर कोई स्तोत्र पाठ नहीं है, पर डिजिटल रूप से उसके अंतर्गत है। जैसे किसी ग्रंथ को भी बाहर से छूना उचित नहीं है इन दिनों में, सूत्र तो अंदर है, सब कुछ अंदर है, फिर भी स्पर्श करना उचित नहीं है। ऐसे कायदे से तो आगम के परिप्रेक्ष्य में मोबाइल को भी स्पर्श करना उचित नहीं है, और फिर खोलकर उसको ही आगे किया जा रहा है, फोटो इधर उधर किए जा रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से निषेध रूप में ही स्वीकार किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। एकाग्र जैन सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें सुबह दर्शन करने के बाद सुबह भी आरती जलानी चाहिए और शाम को भी? नमस्ते। भगवान की आरती हमारे लिए नियम से कर्मों का, पापों का, आरतियों का, जो ज्ञानावरणी जैसे कर्म हैं, पाप है, उनको नष्ट करते हुए केवल ज्ञान जैसे महान ज्ञान को देने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए ये सोचने की, विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें भगवान की आरती कब कब और कहाँ कैसे करनी चाहिए। जब समय मिले, जब अनुकूलता हो, सुबह दोपहर शाम हम भगवान की आरती करते हुए हमारे आरती रूपी जो पाप कर्म हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
ये आवश्यक नहीं है कि मात्र शाम को ही भगवान की आरती की जाती है। ये तो एक ट्रेंड में चला आ रहा है कि शाम के समय में आरती की जाती है, पर जैसे सुबह पूजा करते हैं तो पूजा में भी दीप चढ़ाया जाता है, तो दीप का अर्थ वहाँ मात्र पीली चटक चढ़ाना नहीं है। कायदा तो यही है कि दीपक से ही, घी के दीपक से ही अवतरण करते हुए वह दीप समर्पित करना चाहिए। यही आरती का वहाँ सुबह के उद्देश्य है। अभिषेक के बाद भी आरती का उल्लेख मिलता है, पूजा के बाद भी अभिषेक का उल्लेख मिलता है, और जैसे आगम में 3 बार पूजा का भी उल्लेख मिलता है, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, तो वहाँ भी ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक पूजा में जितनी विशेष द्रव्यों के साथ आप आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, उतना विशेष फल मिलेगा। इसलिए सुबह शाम दोपहर आदि रात विकल्प ना करते हुए हमारा जब मन है, हमारी जब अनुकूलता है, मंदिर जब खुला है, वहाँ परमात्मा की आरती करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। सुबह शाम हम जब चाहे तब भगवान की आरती कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। इशिता जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, दर्शन मोहनीय कर्म का बंध कैसे होता है और इससे कैसे बचें? केवली श्रुत संघ देवा धर्ममान अवर्णवादो दर्शन मोह से। इस सूत्र के माध्यम से उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि अगर कोई जीव किसी केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान आदि का अवर्णवाद करता है। अवर्णवाद का अर्थ होता है कि जो जिसका स्वरूप नहीं है वैसा उसको कह देना, ये उसका अवर्णवाद कहा जाता है। तो चाहे केवली भगवान, अरिहंत भगवान हो, कोई मुनि संघ हो, या कोई धर्मात्मा श्रावक हो, या जो स्वर्गों के देव भी कहे जाते हैं उनका, या जिनवाणी रूपी श्रुत जिसे कहा जाता है, इन किसी का भी अगर अवर्णवाद करता है, मतलब अन्यथा कथन करता है, अनर्गल चर्चा करता है, जो उन्होंने किया ही नहीं है ऐसा उनके बारे में कहता है कि मुनिराज तो ऐसे होते हैं, पंचम काल में मुनिराज होते ही नहीं हैं, आगम में तो ऐसा विपरीत कथन भी किया है, आदि आदि जो भी आगम के बाह्य, जिनवाणी के बाह्य जो स्वरूप का कथन करता है, चाहे मुनिराज हो, चाहे धर्म हो, जिनवाणी हो, मुनि संग हो, उनका अगर वह विपरीत कथन करता है, भले ही शब्दों से कर पाए नहीं कर पाए, पर अगर मन में भी उसका वैसा विचार करता है तो दर्शन मोहनी कर्म का वह जीव आश्रय करता है। दर्शन मोहनी का अर्थ होता है सम्यक दर्शन से व्यक्ति को दूर रखना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान नहीं होने देना। तो जो दूसरों के श्रद्धानों को भी तोड़ता है, मतलब बहुत सारे वर्तमान में ऐसे जीव होते हैं कि अमुक मुनिराज ऐसे हैं, उनके पास नहीं जाना, मात्र इन्हीं मुनिराजों को आहार देना, वे तो ऐसे हैं, वो वैसे है, या अरिहंत भगवान अच्छे होते ही नहीं हैं, उनसे तो हम मिथ्यात के पास जाना अच्छा है, श्रुत आगम से क्या होता है, वहाँ तो बहुत झूठी झूठी बातें लिखी है। ऐसे यदवा तदवा कथन करना, अनर्गल चर्चा करना, उसे अवर्णवाद कहा जाता है। और उस अवर्णवाद के निमित्त से दर्शन मोहनी यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं होने वाला कर्म का आश्रय होता है। और इससे बचने के लिए, माना कि किसी के तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का उदय है, तो उससे बचने के लिए जो ऐसे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, मतलब जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है, उनके भक्त है, उनकी प्रशंसा करना, नहीं ठीक है मैं पर जिनवाणी सुनने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं गुरु को आहार देने नहीं पहुँच पा रहा हूँ, आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आदि उनकी प्रशंसा करते हुए जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो सम्यक का कार्य कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना में जुड़े हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए मन में कम से कम ये भाव लाना कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी कमी है, पर जो जैसा जिसका स्वरूप है, केवली श्रुत धर्म के साथ साथ संघ और देव, इन सबका जैसा स्वरूप है। मतलब बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि चतुर्गति के देव, स्वर्गों के देव होते ही नहीं हैं, वे सभी देव जो शासन रक्षक देवी देवता है वो भी मिथ्या दृष्टि है। तो ये कहना अवर्णवाद है। या कोई उसके भगवान तुल्य ही मानता है, जो शासन रक्षक देवी देवताओं को अरिहंत के समान मान लेना, ये भी कहीं ना कहीं सम्यक के विपरीत दर्शन मोहनी के लिए निमित्त है। तो ऐसा ना करना ही बहुत बड़ा साधन है इस दर्शन मोहनी से बचने के लिए। और ये भी विशेष ध्यान रखें, जो किसी प्रकार से मिथ्यात की पुष्टि करता है, चाहे स्वयं मिथ्यात
के स्थानों पर पहुँचे कृतकारित अनुमोदना से वह मिथ्यात यानी हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा जो भी अन्य स्थान हैं वे मिथ्यात के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। उनको पूजना, उनकी अनुमोदना करना, उनके लिए अपने जीवन का कुछ समय भी दे देना, भले ही घूमने के लिए भी उन स्थानों पर जाकर बिना इच्छा के हाथ जोड़ना या आदि आदि किसी प्रकार से भी अगर पुरुषार्थ किया है तो आने वाले समय में ये जैन कुल सम्यक दर्शन आदि प्राप्त होने की संभावना नहीं है, क्योंकि तीव्र दर्शन मोहिनी का उदय वहाँ उस कारण से जीव प्राप्त करता है क्योंकि वहाँ जो हमारा अरिहंत भगवान थे हमारे, उनसे विपरीत स्थानों को हमने स्वीकार किया, उनको देव मान रहे हैं। भले ही शब्दों में हम अवर्णवाद नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं श्रद्धा में तो हमारा अवर्णवाद अवश्य ही वहाँ प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए मिथ्यात को झुकने से भी, मिथ्यात को प्राप्त करने से भी दर्शन मोहिनी जैसे कर्मों का बंध होता है। और आचार्यों ने कहा है कि 70 कोड़ी वर्ष तक अधिक से अधिक वह जीव सम्यक दर्शन से दूर रहता है। अगर उतनी तीव्रता से उसने किसी के बारे में झूठे व्हाट्सएप किए हैं, किसी मुनि संघ के बारे में, किसी भगवान के बारे में, किसी गुरु के बारे में, संघ के बारे में या आगम के बारे में भी विपरीत कथन किया है, तो उनके जीवन में यह दर्शन मोहिनी का नियम से इतना बड़ा बंध हो सकता है। इन कार्यों से दूर होना, सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करना, ये इससे बचने के साधन हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। झांसी उत्तर प्रदेश से गोल्डी जैन अगले समीचन विकल्प। तो महाराज जी, जब नया नया पूजा करना सीखा था तो बहुत भाव लगते थे, पर अब जैसे रूटीन बन गया तो मैकेनाइज तरीके से हो गया कि यहाँ से अब क्योंकि लर्न हो गई है तो वापस कैसे उन भावों को लगा सकते हैं? यही भूल हर इंसान करता है, चाहे पूजन पाठ में हो, दान आदि के कार्य में हो। जब उसका रूटीन बन जाता है और मैकेनिकल के तरीके से वो कार्य करता है, कभी भी उसका फल उसे मिल नहीं सकता। इसलिए भावों की विशुद्धि को पुनः प्राप्त करने के लिए ये विशेष ध्यान दे कि जो पूजन हमें रट चुकी है वो पूजन हम करें ही ना, कुछ नई नई पूजा खोजने का प्रयास करें। आजकल तो इतनी सारी पूजन प्राप्त होती है ऑनलाइन के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से, तो हमें जिस प्रकार से करनी है, चाहे देवशास्त्र गुरु की हो, पंच परमेष्ठी, नव देवता या जो मूल नायक भगवान है, हमें जैसा अनुकूल लगे वैसा पूजन करने का प्रयास करें। माना कि वो भी करते हुए कुछ समय बाद वो भी रूटीन सा बन जाएगा कि आज ये नहीं, आज सोमवार है हमने इनकी कर ली, वो रविवार है उनकी कर ली, तो वो भी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद रूटीन बन जाएगा। तब पुनः उस रूटीन को चेंज करते हुए भावों की विशुद्धि के लिए हम अपनी स्वयं की पूजा बनाना प्रारंभ कर ले। आवश्यकता वहाँ ये नहीं है कि बहुत अच्छे पद्य हम लिखना सीख ले, कि बहुत अच्छी 4 लाइन 2 लाइन लिखने से ही पूजा होती है। वहाँ पद्यों का या पूजा का मतलब हमारी भावों की विशुद्धि है। तो भावों की विशुद्धि करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान बहुत वर्ष हो गए, बहुत साल हो गए, ये भूख लगते लगते बहुत मैंने खा लिया, बना के खिला भी लिया, अब मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों में आया हूँ और क्षुधारोग का मेरा नाश हो जाए। इस प्रकार से गद्य पढ़ते हुए भी ओम रीम सी क्षुधारोग निवारणाय करते हुए भी हमने चढ़ा दिया, तो हो सकता है हर समय नए डायलॉग या नए भाव, नए शब्द संजोते में हमारे पुनः पुनः भावों की विशुद्धि बनने की संभावना है, क्योंकि अक्सर व्यक्तियों के साथ यही होता है। और जब मैकेनिज्म टाइप से कोई धार्मिक कार्य होता है उससे पुण्य की प्राप्ति संभव नहीं होती। इसलिए नए नए तरीके हम अपने आप से ही खोजने का प्रयास करें। नई पूजन नहीं मिल रही है, नया स्थान भी बदल कर हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, गद्य पढ़ पा रहे हैं, पद्य नहीं लिख पा रहे हैं, गद्य बोले और मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं हो पा रहा है, तो हमें जो विचार मन में आ जाए, आवश्यकता नहीं है कि क्षुधारोग के समय पर हमें कोई क्षुधारोग का ही वहाँ पर विचार आ जाए। जो हमारे भाव आ रहे हैं हम वैसे भगवान से करें। और वास्तव में पूजा करने का आनंद तभी आ सकता है जब हम गद्य पद्य से हटकर सीधे अपने हृदय में भगवान को आमंत्रित करते हुए डायरेक्ट भगवान से बातें करें। जैसे कभी कभार गुरु से बात करने की इच्छा होती है, दिल की सब बातें हम गुरु से कर लेते हैं, ऐसे कभी कभार भगवान से बातें करने लग जाओ, पर वहाँ
प्रयास ये करना चाहिए कि कोई दूसरा हमारे भावों को, हमारे शब्दों को डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, क्योंकि आज पंचम काल है और लोग कुछ और समझने बैठ जाए तो हम अगर वास्तव में विशुद्धि में उलझ जाएंगे तो कभी लोगों की बातों में नहीं आएंगे। और ऐसा ही प्रयास हमें सच्ची पूजन के फल प्राप्त करने के लिए करना चाहिए कि हमें जैसा लग रहा है, चाहे नॉर्मल टॉकिंग भाषा में भगवान से, गुरु से जैसे हम बोलते हैं ऐसे ही बोलते हुए हम पूजा करने का प्रयास करें। उसका जो विशेष आनंद है और उसकी जो विशेष कर्म निर्जरा है वो अद्भुत हो सकती है। ऐसे तरीकों बदलते बदलते ही हम पूजन करें और अपने रूटीन को चेंज करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।